गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग के लिए फिर से लेकर हम लोग आ गए हैं जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज का हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है टॉपिक नंबर 19। ठीक है, टॉपिक नंबर 19 आज हम लोग देखेंगे। और जीके में हम लोग टॉपिक नंबर 18 अपलोड किए तो बहुत सारे बच्चों का व्यू आया, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसी तरह से जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज को देखते जाइए और कहीं ना कहीं इससे आप लोगों का एक बेस तैयार होगा। हम पिछले टॉपिक में आपको बताए भी थे कि बेस ही पढ़ेंगे तभी बेस होगा। हिंदी का बेस ही पढ़ेंगे तो इंग्लिश का बीएएससी बेस तैयार होगा, और जिसके कारण आप हमेशा किसी भी एग्जाम में लड़ सकेंगे, कंपटीशन में आप हमेशा फर्स्ट आ सकेंगे, हमेशा आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। तो जीके हम लोगों के लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल टेक पार्ट करता है, और बिना जीके का किसी भी एग्जाम में पास करना ही मुश्किल हो जाएगा। कंपटीशन लेवल का कोई भी आप एग्जाम दे दो, चाहे छोटा से छोटा एग्जाम आप दे दो, ग्रुप डी का, रेलवे का, एसएससी का, बैंक का, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे दो, चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, आपके लिए जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल टेक पार्ट करता है। ठीक है, तो जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज का आज का हम लोग का टॉपिक नंबर है 19। स्टार्ट किया जाए। और उसके सबसे पहले आज हम लोग इसमें देखेंगे एक मैथ्स का ट्रिक। मैथ्स का ट्रिक आज का क्या है आपको पता है? तो मैथ्स का आज का ट्रिक है, एक ही चीज दिया है, जैसे सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू दिया हुआ है, मान लीजिए इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंसिल, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंसिल। ठीक, आपसे कहा है कि फाइंड द गेन परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, ये गेन परसेंट लॉस परसेंट आप बताओ। तो आप क्या करना, आप ये करना कि यहां देखो 15 खरीदा था, बेचा है 10, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा 15, बेच दिया 10, मतलब फायदा हुआ है, उसको फायदा गेन हुआ है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? गेन बाय सीपी इंटू 100 ना। तो गेन उसको कितना होगा, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5। 15 खरीदा 10 बेचा, 15 खरीद के 10 बेच दिया, मतलब फायदा हो गया उसको 5 का 5। अब इसमें ट्रिक क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस होगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस होगा। वो कब होगा? जब दोनों इक्वल दिया रहेगा। और नीचे कॉस्ट प्राइस में क्या लिखेंगे? 10 इंटू 100। समझ गया? जो सेलिंग प्राइस वो कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ये 0 0 खत्म, ये हो गया 50% गेन। आ गया आंसर, खत्म आपका। ठीक, इसी तरह से आप हमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। यहां पर दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 पेन। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ? ऑफ 24 पेन। तो फाइंड द गेन परसेंट और लॉस परसेंट। समझ गए हम क्या बोले? इसमें आप ये ध्यान रखना, जहां भी इक्वल दिया रहेगा तो यहां तो पहले देखो 15 खरीदा और 10 बेचा, 5 का फायदा हुआ। जहां इक्वल दिया रहेगा उल्टा कर देना, जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, खत्म। तो इस क्वेश्चन का आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना आंसर होगा, गेन परसेंट आएगा या लॉस परसेंट आएगा, बहुत जल्दी से बताओ। ठीक है, तो उसको नोट करेंगे। और आज हम लोग बढ़ने वाले हैं जीके क्या था आज हम लोग का जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज का टॉपिक नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हो गया है सभी बच्चों का। चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। और आज का पहला क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु रोट द बुक इंडिया एट रिस्क। इंडिया एट रिस्क जो है किताब है, जिस बुक है, जिसको किसने लिखा था? जसवंत सिंह ने। क्या लिखा, किसने लिखा था? जसवंत सिंह ने लिखा था इंडिया एट रिस्क। इंडिया एट रिस्क बुक को जसवंत सिंह ने लिखा था। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे। अच्छा, ये कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताइए कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो बुक है, इसके राइटर का नाम बताइए। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वाले बुक के राइटर का नाम बताइए। ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो राइटर है उनका क्या नाम है? तो इसको नोट करिए और आगे बढ़ा जाए। चलिए, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस लोकेटेड? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह से वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा कोर्ट है उसका क्या नाम है, वो कहां पर है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर है? तो ये आपको हम बता दे रहे हैं, HAGUE, हैग, हैग एक जगह है वहां पर है। तो कमेंट में आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि हैग जो है इज इन विच कंट्री, विच कंट्री, हैग जो जगह है ना, हैग जो जगह है वो कौन से कंट्री में है, कौन सा देश में है हैग? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हैग एक जगह है वहां पर है, और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हैग जो जगह है वो किस देश में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको जल्दी से नोट करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा, पूरे और मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये क्या है, कोर्ट है, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया, सभी बच्चों का हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आज हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज लिम्नोलॉजी? लिम्नोलॉजी क्या है? तो लिम्नोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लेक्स। स्टडी ऑफ लेक्स को हम लोग लिम्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड एज लिम्नोलॉजी। अच्छा, स्टडी ऑफ लेक्स को लिम्नोलॉजी तो बोल दिए। अच्छा, ये बता सकते हो कि स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टडी ऑफ बर्ड्स का भी साइंस है जिसमें हम लोग सिर्फ बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से नोट करिए। चलिए, हो गया है। और सभी बच्चे देख रहे हैं कि जीके में बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, इसी तरह सीखते जाइए और बनाते जाइए। विच कंट्री इन इंडिया इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ जॉय? सिटी ऑफ जॉय, तो सिटी ऑफ जॉय किस कंट्री को कहा जाता है इंडिया में? कोलकाता को, कोलकाता। तो आपको यह बताना है कि कोलकाता का ओल्ड नेम क्या है? कोलकाता का ओल्ड नेम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोलकाता का ओल्ड नेम क्या है। ठीक है, कोलकाता का ओल्ड नेम क्या है ये आपको बताना है। ठीक, तो इसको नोट करिए और आगे भी देखिए। चलिए, अच्छा, ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ये भी बताइए कि विक्टोरिया मेमोरियल ये कौन से जगह पे है? इंडिया के कौन से जगह पे? इंडिया के कौन से जगह पे है ये आपको बताना है कि विक्टोरिया मेमोरियल इंडिया के किस जगह, किस सिटी या किस प्लेस में है, सिटी में, कौन से सिटी में है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और कोलकाता का ओल्ड नेम क्या है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए, हो गया, सभी बच्चे नोट कर लिए हैं? चलिए, नोट कर लिए हैं तो आगे देखेंगे। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले। Who was the first Indian to own the Nobel Prize? इंडिया के सबसे पहले, Who was the first Indian to Nobel Prize? फर्स्ट इंडियन कह लो या तुम इसको फर्स्ट एशियन भी कह लो। फर्स्ट एशियन में भी, इंडियन में जो थे वही फर्स्ट एशियन भी थे। फर्स्ट एशियन या इंडिया में कौन था जिनको नोबेल प्राइज मिला था? तो सही बताए हो, रविंद्रनाथ टैगोर को इंडिया में सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला है। इंडिया में सबसे पहला नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, एशिया में भी। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि इन विच फील्ड नोबेल प्राइज जो इनको मिला था वो किस फील्ड में मिला था, और इन विच ईयर में, कौन से साल में मिला था। इन विच ईयर एंड इन विच फील्ड में, ठीक है, किस फील्ड और किस ईयर में मिला था नोबेल प्राइज। रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन या एशियन टू विन द नोबेल प्राइज। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप। चलिए, नोट कर लिए हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए, बहुत अच्छा, नोट कर लिए, सभी बच्चे नोट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। When was the toothbrush invented? टूथब्रश कब इन्वेंटेड हुआ था? चलिए बताइए। तो टूथब्रश का इन्वेंशन आपको पता है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते, हम बताते हैं आपको। ईयर 1770 में,
1770 में टूथब्रश का इन्वेंशन हुआ था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये बताओ, व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जिसको कहते हैं सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडेड इंडिया। इन्वेडेड का मतलब केम, ठीक, मतलब आया था, इन्वेडेड इंडिया या केम इंडिया, ठीक, इन्वेडेड और केम इंडिया। इंडिया में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट, ये तीनों राजा के लिए बोला जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट, ये तीनों राजा के लिए कहा जाता है ना, एम्परर के लिए। तो अलेक्जेंडर इंडिया कब आया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा साल में अलेक्जेंडर आया था। और 1770 में टूथब्रश का इन्वेंशन हुआ था, तो इसको नोट कर लीजिए। और ये वाला जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलेक्जेंडर से रिलेटेड, ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए आप। इसका आंसर आपको गूगल में देख के आश्चर्य हो जाएगा कि इतना साल बीत चुका है। आपको हिंट के लिए बता दें, कम से कम 1500 साल से भी पहले आया था ये। 1500 साल का मतलब अभी 2000 कितना चल रहा है, 25। तो मान के चलो कि आपको हिंट हम दे दें, हिंट हम आपको दे देते हैं कि 300 से लेके 400 एडी बीसी में आया था, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और आप हमको आंसर बताइएगा, ठीक। 300, जैसे अभी कितना चल रहा है 2025 ना, तो 300 से 400 के बीच में आया था। चलो आप आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, सभी बच्चों का हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ गया, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी। विच पेयर ऑफ द सिटीज इन इंडिया इज नोन एज द ट्विन सिटी? विच पेयर ऑफ द सिटीज इन इंडिया इज नोन एज द ट्विन सिटी? तो कौन सा सिटी को ट्विन सिटी कहा जाता है इंडिया में? तो आपको हम बता दें, हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद और हैदराबाद और सिकंदराबाद को यह कहा जाता है ट्विन सिटी, ठीक है, ट्विन सिटी कहा जाता है। तो उसको नोट कर लीजिए। अच्छा, आप हमको ये बताओ कि हैदराबाद और सिकंदराबाद विच स्टेट में है? इन विच स्टेट, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद किस स्टेट में है, इंडिया के कौन से स्टेट में है। तो इसको नोट करिए। और ट्विन सिटी कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को, ठीक है, नोट करिए। हो गया, नोट कर लीजिए सब, आगे बताएं। चलिए, हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दिया हुआ है, विच सिटी इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ द गोल्डन गेट वर्ल्ड में? इन विच सिटी इन वर्ल्ड आप मान लीजिए, ठीक है। वर्ल्ड में कौन सा सिटी को सिटी ऑफ द गोल्डन गेट कहा जाता है? तो ये आपको पता है, सैन फ्रांसिस्को जो है वर्ल्ड में, इसको सिटी ऑफ द गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि सैन फ्रांसिस्को कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? इन विच कॉन्टिनेंट? सैन फ्रांसिस्को आपको यह बताना है कि कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कि सैन फ्रांसिस्को आपको कौन से कॉन्टिनेंट में आता है बताना है। और सैन फ्रांसिस्को को वर्ल्ड में सिटी ऑफ द गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है, याद रखना। अच्छा, ये बता सकते हो आप हमको, आप ये बताओ कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है, आप हमको बताओ कि कहां पर है। चलो कमेंट में बताना, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहां पर है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। हो गया है, सभी बच्चों का हो गया। चलिए, अच्छा, अभी हम आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछे थे कमेंट में, हमको मैथ ट्रिक वाला ये दिया था कि सेल, मान लो आपको दिया था ऐसे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन, मान लो ऐसे दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन या 24, ठीक है, क्या था 24 पेन, ठीक, 24 पेन। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, फाइंड द गेन परसेंट और लॉस परसेंट पूछा था, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे कि यहां पर 20 खरीदा और 24 बेच दिया। खरीदा कितना है 20, खरीदा कितना, कॉस्ट प्राइस मतलब 20 और बेच दिया 24, 24, मतलब आपको लॉस हो गया।
आप 20 खरीद के 24 बेच दोगे, 24 बेच दोगे तो लॉस होगा ना। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100, लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस कितना होगा, लॉस जल्दी बताओ, लॉस 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 दोनों में डिफरेंस कितने का, 4। और उल्टा होगा, ये हम आपको बताएं, ये जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये वाला हो जाएगा 24 इंटू 100, ठीक। ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 50। तो 50/3 को डिवाइड करेंगे 16/2/3%, 16/2/3%, लॉस परसेंट कितना आएगा 16/2/3%, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक्स है, इसको आप समझ लीजिए और नोट भी कर लीजिए और आगे भी बढ़ जाइए। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से आप। हो गया है, सभी बच्चों का हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी, क्या है पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी, हाँ चलिए स्पेलिंग सही है। व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी, तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए। अच्छा आप हमको ये बताइए कि स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स, प्लैनेट्स और स्टार्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आपको कहां बताना है, सीवी में बताना है। चलिए जल्दी से नोट करिए। तो ठीक है, स्टडी ऑफ मतलब पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब। तो स्टडी ऑफ प्लैनेट्स और स्टार को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए हो गया, ये हो गया सभी बच्चों का। आगे बढ़ जाए। अब हम लोग आगे बढ़कर उछल के आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है, तो लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है लेडी विद द लैम्प। तो इसको नोट करेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताइए कि मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, ये मिला, बहुत सही, अच्छा बात है। नोबेल प्राइज मिला इन विच फील्ड, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था इन विच फील्ड। और मदर टेरेसा का जो नेटिव कंट्री कौन था, नेटिव कंट्री मतलब ये किस देश से आई थी, मदर टेरेसा इंडिया में, और इनको नोबेल प्राइज मिला किस फील्ड में, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये आप लोगों का हो गया आज का जीके का टॉपिक नंबर 19। ये हम लोगों का था टॉपिक नंबर 19 और सभी बच्चों ने देखा कि बहुत सारी चीजें उनको सीखने की मिली। और हम आपसे फिर कहते हैं बेसी पढ़ो BASE, बेसी पढ़ो BASE, बेस बनाने के लिए, ताकि आप जो है देसी तरीके से हर लड़ाई को जीत सको और कंपटीशन के हर एग्जाम को पास आउट नहीं टॉप कर सको। पास आउट करने के लिए जो है कमजोर बच्चे पढ़ते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं वो सिर्फ पास आउट करने के लिए पढ़ते हैं। जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो मेहनती बच्चे होते हैं, वो पास के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं टॉप करने के लिए, फर्स्ट आने के लिए, ठीक है। तो आपको फर्स्ट आने के लिए पढ़ना है। तो ये आप लोगों का आज हो गया जीके टॉपिक नंबर 19 एंड हो गया। और अगला आपको होगा जीके का, जीके जूनियर IIT नीट फाउंडेशन टॉपिक नंबर 20, ठीक है। तो इसके सारे आंसर्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। जो बच्चे नए हम लोग को चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैथ्स मैजिक जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें बहुत सारा मैथ्स का ट्रिक है, उससे मैथ्स सीखिए और मैथ्स का जादू भी देखिए।